थियो, मैं रतनदेव शास्त्री आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य ध्वनिदा संस्कृत क्लासेस में। और आज हम 7वीं कक्षा का 5वां पाठ सेवा ही परमो धर्म पढ़ने वाले हैं। पाठ है सेवा ही परमो धर्म। सेवा ही निश्चय, ही अर्थात होता निश्चय, कहता अवश्य ही। ये जो ही शब्द है यहाँ पर एक अव्यय है जिसका अर्थ है अवश्य ही। सेवा परमो सबसे बड़ा, धर्म है धर्म होता है, अर्थात निश्चय ही सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। कहानी बताएंगे आचार्य महोदय यहाँ पर। अपने विद्यार्थियों से पूछती हैं कि प्रिय छात्राः, प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में सफलता, यही सफलता प्राप्त करने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए मानवः किम किम अर्जयेत, मानव को किम किम क्या क्या अर्जयेत प्राप्त करना चाहिए। अर्थात आचार्य जो हैं, शिक्षिका जो हैं, वो पूछती हैं, अध्यापिका महोदया पूछती हैं अपने विद्यार्थियों से कि जीवन में सफलता, यही सफलता प्राप्त करने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए मानवः किम किम अर्जयेत, मनुष्य को क्या क्या अर्जित करना चाहिए, अर्थात क्या क्या प्राप्त करना चाहिए। विद्यार्थी बताते हैं धनम, पदवीम, विद्याम, उपाधिम, अर्थात धन प्राप्त करना चाहिए, पदवी को प्राप्त करना चाहिए, अर्थात किसी योग्य पद को प्राप्त करना चाहिए, विद्या प्राप्त करनी चाहिए, और उपाधिम, किसी उपाधि को प्राप्त करना चाहिए। आचार्य ने कहा किम एतद एव पर्याप्तम, किम क्या, एतदेव ये सब, पर्याप्तम पर्याप्त हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और शुरुआत में भी किम जो आया है वो क्या। कहता किम एतदेव पर्याप्तम, क्या ये सभी पर्याप्त हैं। विद्यार्थी कहते हैं अन्यत किम आवश्यकम महोदये, अन्यत दूसरा, किम क्या, अर्थात और क्या आवश्यक है। महोदये आचार्य, शिक्षिका महोदया अर्थात अध्यापिका महोदया, अन्यत किम आवश्यकम, और क्या चाहिए, अर्थात और क्या आवश्यकता है। आचार्य कहती हैं कि मानवीयः गुणाः अपि आवश्यकाः। आचार्य जो हैं, अध्यापिका महोदया बताती हैं कि मानवीयः गुणाः अपि आवश्यकाः। भो, अरे, कहता मानवीय गुण भी आवश्यक हैं। मानवीयः गुणाः, मानवीय गुण अपि भी आवश्यकाः, आवश्यक होते हैं। अरे विद्यार्थियों, यथा जैसे सिद्धार्थस्य जीवने, सिद्धार्थ के जीवन में विद्या, धनम, पदम च सर्वम अपि आसीत, कि जैसे, यथा जैसे, सिद्धार्थस्य जीवने, सिद्धार्थ के जीवन में विद्या, धन, पद, विद्या, धन च और पद, सर्वम अपि आसीत, सब कुछ था, किंतु मानवीय गुणैः एव स महात्मा बुद्धः जातः, किंतु मानवीय गुणों के द्वारा एव ही स वह, कौन, सिद्धार्थ, महात्मा बुद्धः जातः, महात्मा बुद्ध बन गया। आचार्य ने कहा कि भो, अरे विद्यार्थियों, मानवीयः गुणाः अपि आवश्यकाः, कहता मानवीय गुण भी आवश्यक हैं। कहते जैसे सिद्धार्थस्य जीवन है, सिद्धार्थ के जीवन में विद्या, धन और पद सर्वमपि आसीत, सब कुछ था, किंतु मानवीय गुणैः, मानवीय गुणों के द्वारा एव ही सह महात्मा बुद्धः जातः, वह महात्मा बुद्ध बन गया था। आर्ये, आचार्य के लिए है ये शब्द, अध्यापिका के लिए है कि आर्ये अध्यापिका महोदया ते मानवीयः गुणाः के, अर्थात ये जो के आया है कौन से हैं। आचार्य से पूछती हैं, वो लड़की पूछती है कि आर्ये आचार्य महोदया के ते मानवीयः गुणाः, वो मानवीय गुण कौन से हैं।
अर्थात के कौन से हैं, ते वे सभी मानवीय गुणाः मानवीय गुण, अर्थात वो मानवीय गुण कौन कौन से हैं। आचार्य बताती हैं कि सत्यम सत्य, करुणा उदारता, सेवा परोपकारः, अक्रोधः इत्यादयः मानवीयाः गुणाः सन्ति। कहता सत्य, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार और अक्रोध गुस्सा न करना इत्यादयः इत्यादि मानवीयाः गुणाः सन्ति, मानवीय गुण होते हैं। अर्थात सत्य, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार, गुस्सा न करना इत्यादयः मानवीयाः गुणाः सन्ति, ये सभी मानवीय गुण होते हैं। अद्य आज एतैः गुणैः संबद्धाम एकाम कथाम पठामः। आज अद्य आज एतैः गुणैः संबद्धाम इन्हीं गुणों से संबंधित एकाम कथाम पठामः एक कहानी पढ़ते हैं। आम हाँ आचार्य मान्य, अध्यापिका आम मान्य हाँ आचार्य महोदया, हाँ अध्यापिका महोदया, वयम अपि पठितुम इच्छामः, वयम अपि हम भी पठितुम इच्छामः पढ़ना चाहते हैं। कहानी पढ़ाती हैं आचार्य जी कि नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायन शास्त्रज्ञः चिकित्सकः च आसीत्। नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और चिकित्सक थे। आसीत का अर्थ होता है था, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी को सम्मान देना होता है तो थे बोल देते हैं। कहते नागार्जुन है प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सक च आसीत। कहते नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और एक चिकित्सक थे। स वह या वे अहोरात्रम, अहो होता है दिन, रात्रम होता है दिन, अर्थात वह या वे दिन रात प्रयोगशालायाम कार्यम करोति स्म। कहता वह दिन रात प्रयोगशाला में कार्यम करोति स्म, कार्य करता रहता था। एकदा एक दिन सह उसने महाराजम निवेदितवान, महाराज से प्रार्थना की। एकदा सह उसने महाराजम निवेदितवान, कहता एकदा एक दिन सह उसने महाराजम निवेदितवान, महाराज से प्रार्थना की, महाराज मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायक आवश्यक इति। कहता मुझे महाराज से निवेदन किया कि महाराज मम चिकित्सा कार्याय, मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक आवश्यकता इति, एक सहायक की आवश्यकता है। अर्थात मुझे चिकित्सा कार्य करने के लिए एक सहायक आवश्यक है, एक सहायक की आवश्यकता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक आवश्यक, एक सहायक की आवश्यकता है। इति, ये इति जो है वो वाक्य की समाप्ति सूचक शब्द होता है। राजा एतत् अंगीकृतवान, राजा ने एतत् इस बात को अंगीकृतवान स्वीकार किया, उक्तवान च और कहा, अर्थात राजा ने इस बात को स्वीकार किया और बोले अस्तु ठीक है, अहम व्यवस्थाम करोमि, मैं व्यवस्था करता हूं। राजा ने कहा कि एतद अंगीकृतवान उक्तवान च, राजा ने इस बात को स्वीकार किया अर्थात माना और बोले अस्तु ठीक है, अहम व्यवस्थाम करोमि, मैं व्यवस्था करता हूं। श्वः कल, ध्यान देना यहां पर एक कल बीता हुआ होता है, एक आने वाला कल होता है। अगर यहां पर बीता हुआ कल होता तो हयः हो जाता, लेकिन आने वाला कल है तो स्व आने वाले कल के लिए है। कहता स्व केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति, कल केचन कुछ योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति, कल कुछ योग्य युवक आएंगे। और भवान परीक्षाम कृत्वा, आप
परीक्षा करके तेषु युवकेषु कमपि योग्यम स्वीकरोतु इति। कहते हैं कि आप, भवान, आप अर्थात नागार्जुन के लिए शब्द, राजा कहते हैं कि भवान आप परीक्षाम कृत्वा उनकी परीक्षा करके तेषु युवकेषु उन युवकों में कमपि योग्यम किसी भी योग्य व्यक्ति को अर्थात योग्य युवक को स्वीकरोतु स्वीकार कर लेना अथवा रख लेना। राजा ने कहा कि भवान परीक्षाम कृत्वा आप परीक्षा करना अर्थात उनकी परीक्षा करके तेषु युवकेषु उन युवकों में कमपि योग्यम किसी भी योग्य को स्वीकरोतु स्वीकार कर लेना अथवा अपने काम के लिए रख लेना इति। अन्यस्मिन् दिने दूसरे दिन, अन्यस्मिन् दिने दूसरे दिन व अगले दिन द्वौ युवकौ आगतवन्तौ दो युवक आते हैं। अन्यस्मिन् दिने दूसरे दिन द्वौ युवकौ आगतवन्तौ दो युवक आते हैं। और नागार्जुनः द्वयोः विद्या अभ्यास विषये पृष्टवान। कहते नागार्जुन ने उन दोनों से, द्वयोः उन दोनों से विद्या अभ्यास विषये पृष्टवान विद्या अभ्यास के विषय में पूछा अर्थात उनकी विद्या के बारे में पूछा, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। द्वयो अपि विद्या अभ्यास विषय समान एव आसीत्। कहता दोनों ही, वो दोनों ही के दो, वो दोनों के दोनों विद्या अभ्यास विषय विद्या अभ्यास के अंदर अर्थात पढ़ाई में समान एव आसीत् समान थे, बराबर थे। द्वयोः अपि वो दोनों के दोनों विद्या अभ्यास विषय विद्या अभ्यास के विषय में अर्थात विद्या प्राप्ति में समान एव आसीत् समान थे, बराबर थे। तदा नागार्जुनः तौ एकं विशिष्टं रसायनं निर्माय आगच्छताम् इति सूचितवान। तब नागार्जुन ने तौ उन दोनों को एकम विशिष्टम रसायनम निर्माय एक विशेष प्रकार का रसायन बना करके आगच्छताम आने के लिए इति सूचितवान सूचना दी। अर्थात जो नागार्जुन था रसायन शास्त्री, उसने तदा नागार्जुन है उसके बाद नागार्जुन ने तौ उन दोनों को एकम विशिष्टम रसायनम निर्माय आगच्छताम इति सूचितवान। तब नागार्जुन ने उन दोनों को एक विशेष प्रकार का रसायन बना करके लाने के लिए सूचितवान कहा अथवा बोला। और तदर्थम और इसके लिए अर्थात इस कार्य के लिए अर्थात रसायन बनाने के लिए, तदर्थम उसके लिए अर्थात वो कार्य करने के लिए अर्थात वो रसायन बनाने के लिए दिनद्वयस्य अवसरम दत्तवान 2 दिन का अवसर दिया, 2 दिन का समय दिया। गमन समय और रास्ते के समय अर्थात उनके जाने के समय, रास्ते में गमन समय उनके जाने के समय में राजमार्गेण गच्छताम राजमार्ग के द्वारा गच्छताम जाना इति अपि सूचितवान ऐसा भी कहा। और उन दोनों से कहा कि गमन समय जाते समय राजमार्गेण गच्छताम राजमार्ग से जाना इति अपि सूचितवान ऐसा और कह दिया। अर्थात नागार्जुन ने उन दोनों को एक विशेष प्रकार का रसायन बनाने के लिए बोला और इसके लिए तदर्थम उसके लिए उन्होंने उन दोनों को 2 दिन का समय दिया। और एक और बात कही कि गमन समय जाते समय अर्थात जाने के समय राजमार्गेण गच्छताम राजमार्ग से जाने के लिए भी बोल दिया। दिन द्वय अनंतरम 2 दिन के बाद में, दिन द्वय अनंतरम कहता 2 दिन के बाद में नागार्जुन से समीपे नागार्जुन के पास में प्रथम युवक आगतवान पहला युवक आया। दिन द्वय अनंतरम 2 दिन के बाद में नागार्जुन से समीपे नागार्जुन के पास में प्रथम युवक आगतवान पहला युवक आया। औषध निर्माणे किमपि कष्टम न अभवत खलु
इति नागार्जुनः पृष्टवान्। औषध निर्माण में अर्थात औषधि के निर्माण कार्य में किमपि कष्टम न अभवत्, कोई कष्ट तो नहीं हुआ होगा, खलु अवश्य ही। नागार्जुन ने उस पहले जो पहला युवक आया था उससे कहा कि अवश्य, खलु अवश्य ही, औषध निर्माण कार्य में अर्थात जो रसायन आपने बनाया है उसमें किमपि कष्टम न अभवत्, कोई कष्ट तो नहीं हुआ होगा। इति नागार्जुनः पृष्टवान्, ये नागार्जुन ने उस पहले युवक से पूछा। युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुम्, अपनी निष्ठा को दर्शयितुम् दिखाने के लिए, स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान्, अपने घर की समस्याएं बता दी या बताने लगा। युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुम्, युवक या युवक ने स्वनिष्ठां दर्शयितुम्, अपनी इस निष्ठा को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, स्वगृहस्य समस्याः वर्णितवान्, अपने घर की समस्याओं को बताया। पितुः उदर वेदना, पिता के पेट में दर्द, मातुः ज्वर च आसीत्, और माता को बुखार था। तथापि अहम तत्सर्वं परित्यज्य, लेकिन फिर भी, अहम मैंने, तत्सर्वं परित्यज्य वो सब कुछ छोड़ करके, औषधम निर्मितवान औषधि बनाई। इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान, और ऐसा कह करके नागार्जुन को उसने वो रसायन दे दिया। अर्थात यहाँ पर क्या बात आती है कि जो नागार्जुन है वो उस युवक से पूछते हैं कि भाई औषध निर्माण कार्य में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन युवक क्या करता है, स्वनिष्ठाम दर्शयितुम, अपनी निष्ठा को दिखाने के लिए, अर्थात कार्य के प्रति अपनी जो निष्ठा है, अपना कर्तव्य, उसको दिखाने के लिए, स्वगृह से समस्या वर्णितवान, अपने घर की समस्याएं बताता है। क्या बताता है कि उतर वेदना, कहता पिता के पेट में दर्द था, मातु ज्वर से आसित, और माता को बुखार था। कहता लेकिन फिर भी, तथापि, लेकिन फिर भी, अहम मैंने, तत्सर्वम परित्यज्य, वो सारी चीजें छोड़ करके, अर्थात पिता के पेट में दर्द था वो मैं भूल गया, माता को बुखार था वो भी मैंने छोड़ दिया, औषधम निर्मितवान, और मैंने औषधि बनाई, अर्थात मैंने उन दोनों को इग्नोर करके, उन दोनों को एक तरफ करके, अर्थात उन दोनों की जो समस्या थी उसको भुला करके मैंने दवा का निर्माण किया। इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान, और ऐसा कह करके उसने नागार्जुन को वो रसायन दे दिया। तद अभ्यंतरे, और कुछ समय बाद, तद अभ्यंतरे, उसी समय, द्वितीय युवक अपि आगतवान, दूसरा युवक भी आ गया। तद अभ्यंतरे, उसी समय, द्वितीय युवक अपि आगतवान, दूसरा युवक भी आ गया, और स खिन्न आसीत, वह उदास था। तम अपि नागार्जुनः पृष्टवान, तम अपि, उसे भी, नागार्जुनः पृष्टवान, नागार्जुन ने पूछा। तदा, अर्थात नागार्जुन ने वही बात पूछी जो उस पहले युवक से पूछी थी कि भाई आपको औषधि निर्माण करने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, ऐसा उसने दूसरे युवक से भी पूछा। और तदा, तब, युवकः उक्तवान, उस युवक ने कहा, अहम औषधम निर्मातुम न शक्तवान इति, कि मैं औषध का निर्माण नहीं कर पाया, या मैं औषधि नहीं बना पाया। इति किमर्थम न शक्तवान इति नागार्जुनः पृच्छति, किमर्थम न शक्तवान, क्यों नहीं बना पाए, इति नागार्जुनः पृच्छति, नागार्जुन ने पूछा। युवक उक्तवान, युवक ने कहा, राजमार्ग में, अहम मैंने, कंचित रोगिणम दृष्टवान, किसी रोगी को देखा। युवकः उक्तवान, युवक ने कहा कि राजमार्ग में, अहम मैंने, कंचित किसी रुग्ण व्यक्ति को, किसी रोगी को दृष्टवान देखा। तस्य परिस्थिति ही शोचनीय आसीत, और उसकी जो परिस्थिति थी, अर्थात उसकी जो स्थिति थी, शोचनीय आसीत, वो सोचने वाली थी, अर्थात तस्य परिस्थिति ही शोचनीय आसीत, उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी,
दयनीय थी। अहम अर्थात उसकी जो दशा थी वो दयनीय थी। अहम तम मैं उसे, अहम मैं तम उसे स्वगृहम नीतवान अपने घर ले गया। और दिनद्वयम तस्य एव सेवायाम निरतः आसम, और दिनद्वयम 2 दिन तक तस्य एव सेवायाम उसी की सेवा में निरतः आसम लगा हुआ था। अर्थात मैं 2 दिन से लगातार उसकी सेवा कर रहा था। अद्य आज प्रातः सुबह स स्वस्थ अभवत, वह स्वस्थ हो गया था। और आज सुबह स स्वस्थ अभवत, और आज सुबह वह स्वस्थ हुआ। अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, अहम ततः साक्षात, और मैं उसी के, तथा उसी के साक्षात सामने से, अत्र आगतवान अब यहां पर आया हूं। उसके सामने से मतलब उसके पास में से। अहम ततः साक्षात अर्थात अहम ततः साक्षात उसके पास से, उसके सामने से। यहां सामने का मतलब पास में हो जाएगा। अहम ततः साक्षात मैं उसी के पास से, अत्र आगतवान यहां पर आया हूं। और रसायन निर्माण अर्थम, रसायन निर्माण करने के लिए, औषध निर्माण करने के लिए समयम एवं न प्राप्तवानिति, समय ही नहीं मिला। दूसरे युवक ने कहा कि रसायन निर्माण अर्थम, रसायन की निर्माण करने के लिए, औषधि का निर्माण करने के लिए समयम एवं न प्राप्तवान, समय ही नहीं मिला इति। तद अनंतरम नागार्जुनः द्वितीयम युवकम सहायकत्वेन स्वीकृतवान, और तद अनंतरम उसके बाद में नागार्जुन ने द्वितीयम युवकम दूसरे युवक को सहायकत्वेन अपने सहायक के रूप में स्वीकृतवान स्वीकार कर लिया, अर्थात रख लिया। तद अनंतरम उसके बाद नागार्जुन ने द्वितीयम युवकम दूसरे युवक को सहायकत्वेन स्वीकृतवान अपने सहायक के रूप में स्वीकार किया अथवा रखा। राजा एतम वृत्तांतम श्रुत्वा आश्चर्यम प्रकटितवान, और राजा ने एतम वृत्तांतम इस वृत्तांत को श्रुत्वा सुन करके आश्चर्यम प्रकटितवान आश्चर्य प्रकट किया। अर्थात राजा इस बात को सुन करके आश्चर्यम प्रकटितवान आश्चर्यचकित हो गया। अर्थात उस राजा ने उस वृत्तांत को सुना तो वो आश्चर्यचकित हुआ। स नागार्जुनम पृष्ठवान, उसने नागार्जुन से पूछा, प्रथमा युवक औषधम कृत्वा आनीतवान, कि पहला युवक औषध निर्माण करके लाया था। प्रथमा युवक पहला युवक औषधम कृत्वा आनीतवान, औषध बना करके लाया था, दवा बना करके लाया था। और द्वितीय तथा न कृतवान, दूसरे ने ऐसा नहीं किया, दूसरा दवा नहीं बना करके लाया। तथापि भवान किमर्थम द्वितीयम चितवान, कहता लेकिन फिर भी, तथापि फिर भी भवान आपने किमर्थम क्यों द्वितीयम चितवान दूसरे को चुना, लेकिन फिर भी आपने दूसरे को क्यों चुना। नागार्जुन है अवदत्त, नागार्जुन ने कहा द्वितीय अपि दूसरा भी औषध निर्माणे कुशल अस्ति, औषध का निर्माण करने में कुशल है, योग्य है। नागार्जुन ने कहा, नागार्जुन अवदत्त, नागार्जुन ने कहा द्वितीय अपि, कहता दूसरा भी औषध निर्माणे, औषध निर्माण करने में कुशल है अस्ति, कुशल है अथवा योग्य है। किंतु तेन समय न प्राप्त, लेकिन उसे समय न प्राप्त, उसे समय नहीं मिला। यतः क्योंकि सह सेवायाम निरत आसीत, यतः स सेवायाम निरत आसीत, क्योंकि वह सेवा में लगा हुआ था। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान, कहता मैंने, अहम मैंने, तम रोगिणम उस रोगी को, पूर्वमेव पहले ही, मार्गे दृष्टवान रास्ते में देख लिया था। नागार्जुन ने कहा कि द्वितीय भी औषध निर्माण कुशल अस्ति, कि दूसरा भी अर्थात दूसरा युवक भी औषध निर्माण करने में योग्य है, किंतु तेन समय न प्राप्त, लेकिन उसे समय नहीं मिला।
यतः क्योंकि सह सेवायाम निरतः आसीत, क्योंकि वह सेवा में निरतः लगा हुआ था। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान, और कहता है तम रोगिणम, उस रोगी को, अहम मैंने, पूर्वमेव पहले ही, मार्गे दृष्टवान रास्ते में देख लिया था। कहता मैंने उस रोगी को पहले ही रास्ते में देख लिया था, और अतः इसलिए राजमार्गेण गंतव्यमिति अहम युवक द्वयम सूचितवान, और इसलिए कहते राजमार्गेण गंतव्यम, राजमार्ग से जाना है, इति ये बात अहम मैंने युवक द्वयम सूचितवान, दोनों युवकों को दे दी थी, सूचना दे दी थी। अर्थात अतः राजमार्गेण गंतव्यम, इसलिए राजमार्ग से जाना, इति अहम, ये इस प्रकार से ये सूचना मैंने युवक द्वयम सूचितवान, दोनों युवकों को दी थी। प्रथमः रोगिणम दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान, लेकिन पहला युवक, प्रथमः पहला युवक, रोगिणम दृष्ट्वा अपि, रोगी को देख करके भी, अग्रे गतवान आगे चला गया था। सह यंत्रवत कार्यम करोति, वह एक यंत्र के समान कार्य करता है। सह, वह अर्थात पहला युवक, यंत्रवत कार्यम करोति, एक यंत्र की भांति कार्यम करोति, कार्य करता है। तस्मिन सेवायाः भावना नास्ति, तस्मिन उसमें, सेवायाः भावना नास्ति, सेवा की भावना नहीं है। और सेवा भावनाम विना चिकित्सक कथम भवेत, और सेवा भावनाम विना, सेवा की भावना के बिना, चिकित्सक कथम भवेत, चिकित्सक कैसे हो सकता है। सेवा भावनाम विना चिकित्सक कथम भवेत, और कहते हैं कि सेवा की भावना के बिना एक चिकित्सक कथम भवेत, एक चिकित्सक कैसे बना जा सकता है। अतः इसलिए अहम मैंने द्वितीयस्य चयनम कृतवान, इसलिए मैंने दूसरे युवक का चयन किया, इति अर्थात अतः इसलिए मैंने द्वितीयस्य चयनम कृतवान इति, मैंने दूसरे युवक का चयन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताने का कष्ट करें, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।